नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति किसकी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिगर ऑफ द गॉड दैट वाज डिपिक्टेड इन द सील ऑफ इंडूज वैली पीपल इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित जो भगवान की आकृति थी वो किसकी थी? वो पशुपतिनाथ की, पशुपति की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पशुपति की आकृति जो थी वो अंकित थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था और इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच थी। और इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगरीय योजना थी। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था। विच रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। तो एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बौद्ध धर्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आपको पता है महात्मा बुद्ध से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला गया बिहार में हुई थी 35 वर्ष की आयु में। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, यूपी में ये पड़ता है। और मृत्यु जो हुई थी वो 483 बीसी कुशीनगर में हुई थी, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो आपका, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल और पिता शुद्धोधन था। ये भी आपने याद रखना है। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक आपको पता होगा, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक जो है वो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। ये आपने याद रखना है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अब बात करते हैं जो बौद्ध संगति हुई थी, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। हुई कहाँ पर थी? ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह में, बिहार में। शासक किसके शासक में ये हुई थी? अजात शत्रु के। और संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो कश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक शासक और साबकमीर संगति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति जो 251 ईस्वी में हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक शासक था। और मोगलितपुत्र जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 72 ईस्वी में हुई थी, कुंडल वन में, कनिष्क शासक था। और वसुमित्र जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है। चौथी जो बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान धर्मों में विभक्त हो गया था। हीनयान का मतलब होता है पुराना और महायान का नया। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि त्रिरत्नों पर किसने बल दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द त्रिरत्न वर स्ट्रेस्ड बाय। तो त्रिरत्न पर किन्होंने बल दिया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, महावीर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महावीर ने त्रिरत्नों पर बल दिया था। अब बात करते हैं महावीर कौन थे। आपको पता होगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने हुए थे? पहले तीर्थकर जो थे वो पहले तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जो थे वो 24 में और अंतिम तीर्थकर थे। ये आपने याद रखना है। और महावीर के
पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, और जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था तब 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य में हुई थी, जंबीग्राम में, और मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी 468 BC में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन थे? वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिरत्नों पर बल दिया था महावीर ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि चांद बीबी यहाँ की शासक थी। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और डी, सी और डी जो है बीजापुर और अहमदनगर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। तो चांद बीबी जो थी वो कहाँ की शासक थी? वो बीजापुर और अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो का नाम जो है वो इसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। अमीर खुसरो नेम इज़ एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो अमीर खुसरो का जो नाम है वो किसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सितार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो का जो नाम है वो सितार के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस पर विजय का स्मारक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इज कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ। तो अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो किस पर विजय का स्मारक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विजय का स्मारक है। अब अकबर के बारे में बात करते हैं। जो अकबर का जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, और अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 में कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। 1576 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के राजा शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। और आपको पता होगा 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। और अकबर दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो बीरबल था। ये आपने याद रखना है। और अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। कौन कौन थे वो? बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खानखाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा जो थे वो आपके अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि तुगलक नामा किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट तुगलक नामा। तो तुगलक नामा किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तुगलक नामा जो है वो अमीर खुसरो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके मध्य लड़ा गया था? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली यानी कि वो अफगान का शासक था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई कब हुई थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध जो था वो मराठा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि रुद्रदमन एक महानतम डैश का शासक था। रुद्रदमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुद्रदमन जो था एक महान शासक था, शक शासक था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा शक जो थे वो यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी, हर शाखा की राजधानी
भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ये आपने याद रखना है। जो शक थे, हर शक की राजधानी जो थी वो भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक 5 शाखा में विभाजित थे: काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। महान शासक रुद्रदमन प्रथम जो था वो शकों का सबसे महान शासक था। ये आपने याद रखना है। रुद्रदमन जो था वो शकों का सबसे महान शासक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है। खजुराहो टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। बी और सी दोनों जैन और हिंदू धर्म से वो संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि लॉर्ड लोजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉर्ड लोजी। तो लॉर्ड लोजी द्वारा किस यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो लॉर्ड लोजी द्वारा नहीं की गई थी। बाकी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो लॉर्ड लोजी द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि सती प्रथा डैश द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और स्थान कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, उसमें जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये आपने याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1887 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि स्काउट आंदोलन की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु फाउंडेड द स्काउट्स मूवमेंट। तो स्काउट्स मूवमेंट की जो स्थापना थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लॉर्ड वार्डेन पावेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्काउट आंदोलन की जो स्थापना थी वो लॉर्ड वार्डेन पावेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। स्वराजियों का प्रथम सम्मेलन यहाँ कहाँ हुआ था? द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। तो स्वराजियों का जो प्रथम सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आईएनए के नायकों पर मुकदमा यहाँ पर हुआ था। द ट्रायल ऑफ आईएनए हीरोज वाज हेल्ड एट। तो आईएनए के नायकों का जो मुकदमा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लीमेंट एटली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज के प्रधानमंत्री कौन था? वो क्लीमेंट एटली था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने कहा था? हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन। तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अरविंद घोष ने ये कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो एक राष्ट्र की प्राण वायु है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन, ये अरविंद घोष ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि महादेव गोविंद रानाडे ने डैश की स्थापना की थी। तो महादेव गोविंद रानाडे फाउंडेड था। तो महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रार्थना समाज जो है
इसकी स्थापना जो थी वो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। अब आपको पता होगा केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 में कब की थी स्थापना? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किसके दौरान दिया था? डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। तो करो या मरो का जो नारा था वो गांधी जी ने कब दिया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।